पवित्र आत्माएं बाबा के राजयोगी ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी भाई बहनें यहाँ पर आए। आज ये कार्यक्रम निमित्त बना है और इसके लिए, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो और निमित्त आत्माएं हैं वो भी हमारे सम्मुख पधार चुके हैं, तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर रजनीश कुमार भाई जी, आप आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे मंच पर। हम सभी करतल ध्वनि के द्वारा भाई जी करते हैं। और हमारे बीच हम सभी युवा भाई बहनों के लीडर को हो प्रेरणा स्रोत रोहित भाई जी, आपका भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और मैं इस कार्यक्रम के लिए जो एक और इंस्पिरेशन है और बहुत उनका दिल था कि कुमार कुमारियाँ यहाँ पर आएं और ये कार्यक्रम हो, और उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय साधना दीदी को, किंग्सवे कैंप और मुखर्जी नगर सेवा केंद्रों के संचालिका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ रेस्पेक्टेड फाल्गुनी दीदी, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओआरसी से खास हमारे बीच आए इतने दूर से, इसलिए जोर से ताली बजाकर आप उनका स्वागत करेंगे। और हमारी और ज्ञान और योग की परी विधात्री बहन आए हैं, हम आपका भी बहुत दिल से स्वागत करते हैं मंच पर। बहुत ही अथक सेवादारी यूथ विंग और भी बहुत सारे विंग्स की आप बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ युवा भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वो आकर फूलों से इन अतिथियों का स्वागत करें। कुमारी शिवांगी डॉक्टर रजनीश भाई जी का स्वागत करेंगी। संदीप भाई आप साधना दीदी का स्वागत करेंगे। चंदर भाई आप रोहित भाई जी का स्वागत करेंगे। और मानसी, कुमारी मानसी फाल्गुनी दीदी का स्वागत करेंगी। कुमारी आशा तो आदरणीय रजनीश भाई जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अपना गुड विशेस हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय भाई जी। मंच पर आसीन साधना दीदी, रोहित भाई, हमारी सभी पूजनीय दीदी, और सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए जो शांति का प्रतीक है हमारे परिवार का, मतलब मेरे हृदय के जो व्यक्ति सदस्य लोग हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस संगठन से बरसों से जुड़ा हूँ। मैं एक नास्तिक आदमी था, लेकिन मैं ब्रह्म कुमारी वगैरह में किसी सेंटर पे जाता नहीं था, लेकिन एक दीदी की असीम प्रेम भावना रोहित भाई सूत्रधार बने और रक्षाबंधन में मुझे की बांधने आती है। मेरे जीवन की 2-5 बुराइयां छुड़वा दी। मैं उनसे झूठ बोलने की कभी शक्ति मुझे नहीं हुई कि मैं झूठा बोलूं। मुझे आउट आबू भी ले गई, मुख्य अतिथि बना के रोहित भाई ने मुझे वहाँ दिया था। बहुत अच्छा लगा। एक बहुत
ब्रह्मा कुमारी, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं इस देश में है। मुझे हर संगठन में जाने का मौका मिलता है कि मैं बापू की समाधि पे सेवा कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। इसीलिए हमारे पास सब आते हैं। जब भी सफ़ेद वस्त्र धारण किए किसी दीदी की बस लगती है राजघाट, हर तीसरे दिन मैं दौड़ के जाके ओम शांति जरूर जाके बोलता हूँ और कोई परिचय नहीं देता। मेरा एक आध्यात्मिक लगाव हो गया है इस संगठन से। ये तो इतना बड़ा, देखिए आज दुनिया में शांति की जरूरत है और कहीं न कहीं अदृश्य शक्तियाँ जो इस तरह से हमारी भारत माता को या दुनिया में कहीं न कहीं एक सहारा दिए हुए है, इसीलिए ये सृष्टि चल रही है। हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शांति का कार्य है और ये शक्ति पे ही हम लोग टिके हुए हैं। कहीं न कहीं इस भाग दौड़ की दुनिया में खरी बाबरी दौड़ रहा है, कोई मॉडल टाउन दौड़ रहा है और कुछ हमारी बहनें शांति के लिए बाबा की दिव्य शक्ति है जिसके पीछे बाबा रोक देंगे, वहीं देखते हैं माइक भी लड़खड़ाने लगती है। इसीलिए ये एक तरह का अलार्म पीछे से आता है कि आप कभी भी गड़बड़ नहीं बोले, जो बोले हृदय की बात बोले। मित्रों, आज की युवा पीढ़ी, हम लोग G20, मैं भी उसका सहभागी हूँ, सरकार के साथ काम कर रहा हूँ, रात दिन हम लोग लगे हैं इसको सफल बनाने में। राजघाट में भी हमारे 32 डिग्निटरीज आएंगे, उनकी व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। तो अब हम लोग Y20 के लिए जमा हुए हैं और पता नहीं बाबा ने यह कार्य क्यों लिया, ब्रह्मा कुमारी को ही सरकार ने यह कार्य क्यों दिया। अब ये तो सोचने की बात है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो पीस पे काम करते हैं, लेकिन सही संस्था को, सही व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये हम लोग के लिए एक सौभाग्य की बात है। और ये पीस मार्च जो हम लोग शांति यात्रा करने जा रहे हैं, ये एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो एक किरण है जो आपसे फूट के निकल के लोगों के दिमाग में घुसेगा। इस परिसर में घुसते ही आदमी का हृदय बदल जाता है। कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। तो आदमी बुरा कैसे हो सकता है? आदमी बदलता है, आदमी का हृदय परिवर्तनशील है। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ, वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन हुआ। तो युवा पीढ़ी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब दुनिया अशांति की दौर से गुजर रही है, मणिपुर जल रहा है और सारी जगह बहुत सारी समस्याएं हैं, हम बाबा के जो दिव्य शक्ति मुझे मिली है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसके माध्यम से हम दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। ये हमारा मिशन है। हम शांति के लिए काम करते हैं, हम कोई ढोंग के लिए नहीं काम करते, हम कोई जटा बढ़ा के काम नहीं करते। मैं माउंट आबू गया था, मेरा रिजर्वेशन जोधपुर का नहीं था। किस तरह दो बहनें अपने बर्थ पे मुझे ले गई, भर रास्ता नाश्ता खाना पानी पिलाकर जोधपुर उतार दी। ये भावना है ब्रह्मा कुमारी के आश्रम का। दूसरी में जाएंगे तो बाबा ऊपर बैठेंगे, आप कंबल लगा के नीचे बैठिए, ध्यान कीजिए। ये सब चीज भी नहीं है। साथ खाना, साथ पीना, दुख बांटना, सब हम लोग का काम है। इतना बढ़िया पवित्र संगठन से आप जुड़े हैं, शायद आपका जीवन का समय नष्ट नहीं होगा। आप नेक काम में लगे हुए हैं। राजयोग, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर बोलेंगे तो घंटों बीत जाएगा। और गांधी जी भी कहते थे व्यक्ति 6-7 मिनट ही सेंस में बोलता है, उसके बाद इधर उधर की बातें करता है। इसीलिए आज का दिन मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ। मैं किसी भी टॉपिक को पकड़ूंगा तो लंबा खींचेगा। इसीलिए रोहित भाई का आदेश था और बहन जी जो हमारी बहन अनसुईया बहन, उनका आदेश था। मैं कितनों बिजी रहूं, उनकी कहना मैं नहीं टालता और मैं एक ही का पांव छूता हूं, मैं उन्हीं का पांव छूता हूं और किसी का पांव नहीं छूता।
और वो भी रक्षाबंधन ने मुझे नहीं भूलती है, और मैं भी याद रखता हूँ कि दीदी अब आने वाली है राजघाट मुझे राखी बांधने के लिए। इसीलिए एक बहुत पवित्र स्थान पे आप हैं, पता नहीं हर आश्रम मंदिर लगता है। मैं तो तीसरी बार आप ले गए थे हमको मानेसर भी, माउंट आबू भी और दीदी के यहाँ, लेकिन हरिजन सेवक से मैं 5 साल सेक्रेटरी रहा, 5 इयर्स लास्ट में। 1 साल पहले मैंने छोड़ा है कि मैं समय नहीं दे पा रहा था। बहुत सारी संस्थाएं हैं, एक और अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल पीस फाउंडेशन, सियाटल में इसकी ऑफिस है, इंडिया में खोला है लाजपत नगर में, मैं उसका ट्रस्टी बनाया उन लोगों ने मुझे। तो मैं भी जोड़ूंगा आप लोगों को कि वो लोग दुनिया में किस तरह से फिलीपीन और हर जगह काम कर रहे हैं, तो हम लोग मिल करके इतना बड़ा संगठन का लाभ लेंगे। आप भारत माता के रीढ़ हैं, आप ही के कारण देश में शांति है, कहीं न कहीं लोग को दिखता है, तभी सरकार ने आपको Y20 और शांति का काम दिया है। दीदी आपने मुझे मौका दिया, आपके चरणों में प्रणाम। जितने भी दीदी हैं सबको मेरा प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। ओम शांति। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जितने भी विंग्स हैं, बहुत खुशी है कि उन सब में सबसे ज़्यादा एक्टिव विंग जो है पूरे दिल्ली जोन में वो यूथ विंग है। और आज इतने सारे युवा भाई बहनें यहाँ बाबा के घर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। प्यारे बाप दादा कुमार और कुमारियों की महिमा करते थकते नहीं हैं। बाबा बहुत गीत गाते हैं। बाबा कहते एक कुमार कितने ब्राह्मणों से उत्तम, 700, और एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से। तो इस सभा में कैलकुलेट कर सकते हैं कितने ब्राह्मण बैठे हुए हैं, कितने ब्राह्मणों की उपस्थिति है। बहुत बहुत खुशी है। बाबा का घर वाइब्रेशंस और अधिक पावरफुल हो गए आप सभी के यहाँ पधारने से। और इतने सारे युवा भाई बहनें शांति दूत बनकर अभी निकलेंगे पूरे एरिया में शांति के वाइब्रेशंस फैलाने के लिए। सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे डॉक्टर रजनीश भाई जी का खास स्वागत है। रोहित भाई बहुत बहुत दिल से स्वागत है। स्वयं भी उमंग में रहते हैं और औरों को भी हमेशा उमंग में लाते रहते हैं। आपकी सिर्फ वाणी नहीं, आपकी स्थिति भी बहुत सेवा करती है। हजारों युवाओं को आपने प्रेरणा दी है और आज हम सबका ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है, ORC से 2 परियां हम सब के बीच में आकर के पहुंची हैं। हमारी बहुत ही प्यारी फाल्गुनी बहन और विधात्री बहन, तो दोनों बहनों का भी और ORC से जितने भी भाई बहनें आए हैं उनका भी दिल से बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। मैं तो थैंक्स करूंगा साधना दीदी का एंड तारा दीदी का, जिन्होंने कि पान का बीड़ा उठाया। क्योंकि 11 जून को जब हमारा फर्स्ट वॉक हुआ था श्री फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया टू कुतुब मीनार, तो आशा दीदी ने कहा था कि ऐसा वॉक दिल्ली के हर कोने में होना चाहिए। तो पहला चांस लेने वाले चांसलर हमारे साधना दीदी एंड तारा दीदी, तो इन सब को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और दूसरी मुबारक तो आपको है कि अभी ये सीज़न ऐसा है कि बरसातें चली गई, बहुत ह्यूमिडिटी है। अभी तो हम साइंस के सहारे कंफर्टेबल एक एरिया में बैठे हुए हैं। आप बाहर निकलेंगे, कुदरत आपकी परीक्षा लेगी, लेकिन फिर भी हम अथक होकर सेवाधारी बनकर शांति के प्रकंपन फैलाएंगे। तो ये पीस वॉक भी है एंड एम्पावरिंग टॉक भी है। अब पीस वॉक तो दुनिया को नज़र आती है, हमने औपचारिक रूप से एक एम्पावरिंग टॉक एंड में भी रखी हुई है, लेकिन हम ब्राह्मण विशेष ऐसे हैं जो कि पीस वॉक करते हुए अपने आप से और बाबा से एम्पावरिंग टॉक करते हुए चल सकते हैं। तो हमारे लिए तो ये दोनों बातें साथ साथ हैं। तो यही हमारा विचार चला कि इसी बात को हम क्यों ना हाईलाइट करें, पीस वॉक एंड एम्पावरिंग टॉक, नथिंग बट मेडिटेशन। तो यही हमारा संदेश है। तो जल्दी से ही हम अभी शुरू करेंगे अपनी यात्रा। ओम शांति। शांति। हमेशा
बाप दादा यूथ से जो उम्मीद रखते हैं वो है, दुनिया के यूथ तो धमाल करते, लेकिन बाबा के यूथ कमाल करने वाले। और कमाल करने के लिए बाबा ने अपने शांति दूतों को विशेष दिल्ली के राजधानी के अंदर ये कार्य हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो एक एक आत्मा तक जहाँ जहाँ से हम गुजरे, हर एक आत्मा को वो प्योर वाइब्रेशंस मिले। हम सब अपनी मनसा को इतनी शुद्ध, इतनी शांत और इतनी शक्तिशाली बनाकर चलेंगे तो हर एक आत्मा को जैसे कि प्राप्ति की अनुभूति हो। जैसे शुरू में बाबा को देखकर लोगों को साक्षात्कार हो जाता था, ऐसे उन्हें अंत समय में भी याद आए कि ये शांति दूत हमारे पास आए थे हमें शांति का संदेश देने। तो वो अंजलि, वो समय आज है हमें अपना ये बहुत अच्छा कर्तव्य करने के लिए। तो एक संगठन में करना, और इंडिविजुअल तो हम रोज़ सभी करते हैं मनसा सेवा, लेकिन एक संगठन में करने का प्रभाव अलग ही होता है। तो जब संगठित रूप से किया जाता है तो उसकी बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आज हम भी सब मिलकर के ऐसी शक्ति इस पूरे एरिया में, पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में फैलाएंगे, जिसका आवाज़ न सारी आत्माओं तक पहुँचे मनसा के द्वारा। यही शुभकामना आज हम सब मिलकर के हर एक के लिए करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने तो पहले ही कहा हुआ है कि ब्राह्मण बच्चों के हर कदम में पदम है। तो आज कितने कदम चलने वाले हैं और कितने पदम कमाने वाले हैं। तो इसलिए आज का दिन हमारी हर कदम में पदम ऐसी कमाई करने का भी है। जितने कदम हम बाबा की याद में उठाएंगे और अपने प्योर वाइब्रेशन से उठाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आत्माओं का भाग्य भी बना सकेंगे और हमारा भाग्य भी उतना ही बनेगा। और मैं सोच रही थी कि ये मंथ भी कितना विशेष है, अगस्त। इसी मंथ में इंटरनेशनल यूथ डे भी आता है, इसी मंथ में इंडिपेंडेंस डे भी आता है और इसी मंथ में रक्षाबंधन भी है। और इन तीनों का कितना अच्छा लिंक है। जब ऐसे कुमार और कुमारियाँ जो कि मन से बिल्कुल विकारों से इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, वो जब चलेंगे और वो पवित्रता के प्रकंपन फैलाएंगे, तो ये सच्चा सच्चा रक्षा सूत्र हम सभी को दे रहे हैं। और जैसे हमारे बीच में आदरणीय रजनीश कुमार जी भी हैं, जो बापूजी की समाधि की सेवा करते हैं। तो बापूजी ने, है ना, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद, उनके 2 सपने थे, आज़ाद भारत और राम राज्य। तो उनका सपना अभी अधूरा है, क्योंकि भारत तो स्वतंत्र हुआ लेकिन राम राज्य अभी तक आया नहीं है। तो उस राम राज्य को लाने के निमित्त हम सब भी अपना अपना ये योगदान दे रहे हैं। बाबा ने जो हमें कार्य दिया है वो भी पूरा कर रहे हैं। और उसकी शुरुआत भी कहाँ से कर रहे हैं? आज की इस पीस वॉक की उस लक्ष्य से कि राम राज्य लाना है, किंग्स वे कैंप से। तो राजा, किंग्स वे मतलब राजा का, तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं इस वॉक की। और लक्ष्य क्या है कि हमें सबको विकारों से मुक्त और सच में भारत को राम राज्य बनाना है। इसलिए अभी से ही आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति।
साधना दीदी से, तारा दीदी से, सविता बहन से, आउटरेम लेन वाले सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप सब लोगों के नतमस्तक हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ जितनी साधना आप लोग करते हैं, जितना चमक मैं आपके चेहरों पे आज देखती हूँ, जितना आपने आज किया कि आप इतना लंबा चल के आए और फिर भी आप में एनर्जी की कमी नहीं है, तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पे जस्ट एक डायरेक्टर हूँ, RBPMD डायरेक्टर हॉस्पिटल की, और मैंने ये फंक्शन के लिए अलाउ किया। मेरा बस इतना योगदान है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि मैं अट्रैक्ट किस वजह से हुई इस फंड से, वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे सीखने को मिली। मतलब ये नहीं कि आपने मेडिटेशन करनी है, आपने पूजा करनी है, आपने ध्यान करनी है। आपका जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो आपके डेली लाइफ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपके बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आज यहाँ RBPMD हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में मैं पुष्पा दीदी का, साधना दीदी का, फाल्गुनी दीदी का, रात्रि दीदी का और रोहित भाई का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और साथ ही आप सब युवाओं का स्वागत करती हूँ। हमें तो ये सब ज्ञान सुनने का मौका अब मिला 60 साल की उम्र में, और आप लोग सब युवा स्टेज में ही अपने शुरुआत, जब आपने ज़िंदगी की अभी शुरुआत करनी है, अच्छे जीवन की शुरुआत करनी है, तो आप लोगों का फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि आप लोग सब आगे जाके जीवन में अभी भी सक्सेसफुल हैं और आगे भी सक्सेसफुल रहेंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाह रही थी कि मेडिटेशन का मेरा जो टॉक है कि रोल ऑफ मेडिटेशन इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर डिजीजेस। सो आजकल जो भी डिजीजेस हैं, आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में, आप देखेंगे काउंसलिंग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सब डिजीजेस में। बहुत कॉमनली यूज होते हैं ये वर्ड्स। WHO की जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है उसमें ये है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो उसको सही मायने में जो है आप लोगों ने लाइफ में उतारा है। और मैंने आपको बताया जैसे काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग का मेन रोल क्या होता है, पेशेंट की मेंटल मेकअप को इम्प्रूव करना, और मेडिटेशन का भी यही रोल है, आप लोग सब लोगों की मेंटल मेकअप को इम्प्रूव करना। सो मेडिटेशन का जो है बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है हेल्थ के ऊपर, प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में भी। प्रिवेंशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ट्रीटमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और साथ ही साथ हीलर्स के लिए इसमें मेडिटेशन से बहुत इम्पोर्टेंट उनको हेल्प मिलती है, क्योंकि वो हीलिंग वाइब्रेशंस दे सकते हैं। और जिसको आप सब लोग जानते हैं, हम लोग सकाश कहते हैं, और उसमें आप पेशेंट्स को हीलिंग वाइब्रेशंस देंगे। तो जो हीलर, जो डॉक्टर अगर ये हीलिंग वाइब्रेशंस देगा तो ऑब्वियसली उसके पेशेंट्स की बेटर इम्प्रूवमेंट होगी। जो किसी भी डिजीज की प्रिवेंशन के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो न्यूट्रिशियस डाइट जो कि इम्यूनिटी बढ़ाती है पेशेंट्स की, एक्सरसाइज और प्राणायाम, एडिक्वेट स्लीप, एडिक्वेट
अमाउंट ऑफ स्लीप इन नंबर, कितने घंटे वो सो रहे हैं, और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होनी चाहिए। आपके सोशल इंटरेक्शंस अच्छे होने चाहिए। और मेडिटेशन एंड योगा, मेडिटेशन योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। मैं पहले ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करूंगी। ट्यूबरकुलोसिस जो है एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, उससे होता है। और हमारे इंडिया में इतना प्रेवलेंट है कि 15 इयर्स की एज तक ऑलमोस्ट सब लोगों के बॉडी में ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। लेकिन ये बैक्टीरिया होता है कि सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है। सिम्टम्स तभी प्रोड्यूस करता है जब किसी की बॉडी इम्यूनिटी कम होती है। और बॉडी इम्यूनिटी कम होती है जैसे कि किसी को डायबिटीज हो, स्टीरॉइड्स पे हो, HIV हो, मैलनरिश्ड हो, बहुत ज़्यादा वेट कम हो, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं हो उसकी, प्लस एक इनहेरेंट इम्यूनिटी जो ह्यूमन बींग्स में है। हर एक की इनहेरेंट इम्यूनिटी होती है जो कि डिफर करती है, और उसमें मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेडिटेशन जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करती है उससे आपकी इनहेरेंट इम्यूनिटी बढ़ती है। पॉजिटिव एनर्जी और डिटर्मिनेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी और डिटर्मिनेशन से आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं। नहीं तो हमें सुनने में बहुत आएगा कि आपको सुबह को मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। सभी लोग सुनते हैं, सब लोगों को पता है कि ये सब सही है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। लेकिन युवा लोग खास करके उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं। सिम्टम्स जो है इसमें पेशेंट्स को फीवर होता है, क्रॉनिक फीवर, लंबी खांसी, मोर देन 3 वीक्स अगर खांसी हो, फीवर हो, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लड स्पूटम में ब्लड आता है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। और इस डिजीज का ट्रीटमेंट संभव है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स हमारे। ट्रीटमेंट में भी इसका जो पेशेंट टू पेशेंट रिस्पॉन्स है डिफरेंट होता है, और उसमें अगेन मेडिटेशन का, पॉजिटिव वाइब्रेशंस का रोल आता है, जो कि जल्दी इम्प्रूवमेंट कराता है और कंप्लीट पेशेंट्स मोटिवेटेड रहते हैं कंप्लीट ट्रीटमेंट करने के लिए। कंप्लीट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट 6 to 9 मंथ्स के लिए चलता है, और वो कंप्लीट ट्रीटमेंट मोटिवेट करने के लिए एक हेल्दी पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस में बल्कि बहुत सारी अन्य बीमारियों में भी मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मानसिक बीमारियां जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन पहले तो जो मेडिटेशन करता है उसमें होगा नहीं, और अगर कोई पेशेंट है और वो मेडिटेशन को अडॉप्ट करता है, अपना माइंड सेट उस लेवल पे ले जाता है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी हो सकता है उससे। अलॉन्ग विद ड्रग्स मना नहीं है, लेकिन मेडिटेशन साथ में। उसके अलावा लॉस ऑफ मेमोरी, एल्जाइमर्स डिजीज आज इतना कॉमन है ओल्ड एज में, जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस हो जाता है कि उसकी एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही होती हैं। उसका भी ये देखा गया, स्टडीज हैं कि जो लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनमें एल्जाइमर्स डिजीज का इंसिडेंस कम है। एलर्जिक डिजीजेज जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, इसमें आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, साइनसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। इन सब में साइकोसोमैटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए इन सब डिजीजेस में भी, अब जो ये डिजीजेस या तो होंगी नहीं, अगर होंगी तो कम सिवियरिटी से होंगी, और होंगी तो जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा, जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा इनका। उसके अलावा बहुत वेल नोन है हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इन सब डिजीजेज में साइकोसोमैटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जिसमें पेशेंट को बार बार मोशन पास करना पड़ता है, जॉइंट पेन्स, इन सब का रिलेशन साइकोसोमैटिक ओरिजिन इनके जो है, इनकी इडियोलॉजी में साइकोसोमैटिक फैक्टर्स आते हैं और ये साइकोसोमैटिक फैक्टर्स स्ट्रेस की वजह से ये डिजीजेस कम होंगी। सो मतलब मेडिटेशन से आई वुड से सम अप मैं करूँगी अगर, तो मेडिटेशन से एक तो प्रिवेंशन का रोल है कि आपको डिजीजेस होंगे नहीं। नंबर 2 ट्रीटमेंट अच्छे से होगी, ट्रीटमेंट में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। किस लिए अच्छा रिस्पॉन्स आएगा? क्योंकि आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपका माइंडसेट इतना बढ़िया रहेगा कि आप ट्रीटमेंट लेने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। मेडिसिन लेंगे, आपको साइड इफेक्ट्स कम साइड इफेक्ट्स होंगे तो आप रेगुलरली ट्रीटमेंट लेंगे। और दूसरा लाइफस्टाइल, जो आपका लाइफस्टाइल ऐसा रहेगा मेडिटेशन की वजह से, इस पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से जो आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे उसमें आपको डिजीज प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी बहन का। तो कितना इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन हम सबके स्वास्थ्य के लिए भी, और ये तो एक पहलू है मेडिटेशन का, स्वास्थ्य। इसके अतिरिक्त जब हमारा मन स्वस्थ है, हमारा तन स्वस्थ है, हमारा समाज स्वस्थ है, समाज की सारी कुरीतियाँ भी खत्म हो जाती हैं, तब एक नए विश्व का, एक नए युग का निर्माण होता है। और इसी प्रयास में हम सभी युवा अग्रसर हैं। और आपने जो हमें ज्ञान दिया, ये हमारे इस प्रयास को और भी गति देगा, और भी हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, और हमारे लिए भी बहुत बहुत लाभकारी है। इसलिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी पूरी मंच अभी सज चुकी है, इसलिए मैं मंचासीन सभी हमारे आज के विशेष वक्ताओं से, मेहमानों से, बड़ों से आग्रह करती हूँ कि हम सभी दीप प्रज्वलन के लिए अभी सामने आएंगे, और हम भी जो बैठे हुए हैं अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के इस दीप प्रज्वलन के शुभ क्रिया में हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे। हमेशा हम कहते हैं दिया अर्थात क्या दिया। हमने इस समाज के अंधेरे को मिटाने के लिए, मन के अंधकार को मिटाने के लिए अपना क्या योगदान दिया। इसलिए आज जब हम ये दिया जगाएंगे तो साथ ही साथ मन से बहुत शुभ संकल्प करेंगे कि संसार में भी जो अज्ञानता का, जो बुराइयों का अंधकार है, वो जल्द ही समाप्त हो और ज्ञान का प्रकाश फैले। उसके लिए हमें क्या देना है, ये शुभ संकल्प हम सभी करेंगे। बहनों से अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर इस कैंडल लाइटिंग में सहयोग देंगे। विश्व शांति की ज्योति जगाओ, मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, और चारों ओर शांति के प्रकंपन फैला रही है। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में। आदरणीय पुष्पा दीदी से अब मैं अनुरोध करती हूँ कि आप हम सबके बीच अपने बहुमूल्य अनुभवी वाक्य और प्रेरणाएं सभी युवाओं के लिए आदरणीय दीदी प्रस्तुत करें। हमारी विशेष सबसे स्नेही आदरणीय बहन जो निमित्त बनी, डॉक्टर मानसी आनंद जी, हमारे भाई रोहित जी, और विशेष इस सारे क्षेत्र की सेवाओं के निमित्त
और आज का इतना सुंदर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, सबको संदेश देने के लिए हमारी अति प्यारी मीठी आदरणीय साधना बहन, फागुनी बहन और विधात्री बहन और आप सभी यूथ भाई बहनें। तो सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। जब यूथ को देखते हैं तो हर एक का दिल यूथ बन जाता है, जवां हो जाता है, अर्थात उमंग और उत्साह से भर जाता है। तो यूथ स्वयं में ही ये एहसास अवश्य ही करता ही है, क्योंकि उनका ये जीवन काल इतना इम्पोर्टेंट टाइम लाइफ का होता है जिसमें उनके अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ, ऐसा उमंग और उत्साह होता है जो वो जैसा लक्ष्य जीवन में बनाते हैं उसे पाने की क्षमता रखते हैं। जिम्मेदारी उठाने की, हिम्मत रखने की, अथक होकर कार्य करने की, कोई भी कार्य को रुचि से करने की बहुत सारी विशेषताएं मैं जितनी सुनाती जाऊं, मैं सोच रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो आपको अपने अंदर महसूस भी होती ही होगी, उसका अनुभव भी होगा और अभी भी एहसास हो रहा होगा क्या ये राइट है जो समझते हैं हाँ ऐसा ही है। कितनी आप में दृढ़ता है, कितनी आप में क्षमता है, हाँ कितनी आपके अंदर कार्य के प्रति रुचि है, जीवन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। हाथ हिलाइए सब जिनको लगता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो अपने लिए ही ताली बजाइए। ऐसा माना भी जाता है एवरी यूथ इज बेसिकली डिवाइन, वर्चुअस, रिस्पॉन्सिबल, पॉजिटिव, क्रिएटिव। हाँ, कितनी विशेषताएं आप सबके अंदर हैं और इन्हीं विशेषताओं को हमें अपने जीवन में साथ लेकर चलना है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आदि काल से यही विशेष इतिहास रहा है। तो आज इस मुकाम तक पहुंच गया कि लाखों यूथ ने अपना जीवन इतना विशेष बनाया है जो यूथ के लिए आज दिन तक संत लोग भी कहते आए, शिक्षक लोग भी कहते आए, अनेक हस्तियां कहती आई, धार्मिक लोग भी कहते आए, रिलीजियस लीडर्स भी कहते आए, वो उनके जीवन में आया है। और वो इसी ही बेस से आया है कि उन्होंने जीवन की विशेषताओं को और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन को महसूस किया। और आप में से बहुत सारे अभी यहाँ प्रेजेंट हैं भी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में है भी। और सचमुच हमको अपनी इन विशेषताओं को देखते हुए अपनी मेरे मन से अभी भी अपने लिए भी निकल रहा है, क्योंकि राजयोगा जो हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, आध्यात्मिकता एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा ही जीवन में उमंग और उत्साह को बनाकर रखती है। इसलिए ऐसा मैंने अपनी शब्द भी बोला है। तो हम सदा ही अपने जीवन को वैसा बनाकर रख सकते हैं। और आज की इस मटेरियलिस्टिक एज में यूथ को इसी ही बात का ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है। ये आप सब भी अनुभव करते होंगे। मैं उन सर्कमस्टांसिस या उन घटनाओं का नहीं दोहराना चाहूँगी। आज की न्यूज़, आज की मीडिया, आज का माहौल ये सब कुछ बता ही रहा है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, ये मैं एक दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम आज के इस समय के चलते हुए दौर के अंदर, जबकि लाइफस्टाइल भी आप देख रहे हैं किस प्रकार का बन गया है और बहुत फास्ट भी हो गया है, तो मुझे अपनी एनर्जी को कैसे सेव करना है। एक है शारीरिक शक्तियाँ,
या भौतिक शक्तियाँ, सबका ध्यान इस तरफ बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। और उसके प्रभाव के कारण से जो आपके अंदर इतनी विशेषताएं हैं, जो कुछ एक हमने अभी सुनाई भी, वो हमारी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव ऐसा कर देता है कि मनुष्य मन है, मनुष्य बुद्धि है, तो वो कमज़ोर पड़ने लगता है, या अपने लक्ष्य के अनुसार उस तक वो सहज पहुंच पाए, जीवन में उसको सहजता लगे, कठिनाई नहीं महसूस हो, ऐसा होना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए परमात्मा, क्योंकि वास्तव में तो ये हमें मानना ही है और जानना ही है, और आप बहुत कुछ जानते भी हैं कि इस विश्व का रचयिता, इस विश्व का क्रिएटर, मालिक एक है, और हम सब उसकी क्रिएशन है, और उस मालिक की हम सारी महिमा भी जानते हैं और उससे इच्छा भी रखते हैं। तो जब मैं उसकी क्रिएशन हूँ, अगर आज किसी का लौकिक पिता किसी बड़े हाई पद पर होता है, तो उसको, संतान को ऑटोमेटिकली अपने अंदर एक गर्व होता है कि मैं इस पिता की संतान हूँ। लेकिन ये उसकी लियाकत पर डिपेंड करता है कि वो उसका मिसयूज़ करता है या उसका सही इस्तेमाल करके पिता के नक्शे कदम पर बढ़कर और नाम रोशन करता और आगे बढ़ जाता है। तो मेरा यही कहने का भावार्थ है कि हम सब भी उसकी क्रिएशन है, जिससे हम चाहते हैं, जिसको हम दाता कहते हैं, जिसको हम ऑलमाइटी कहते हैं, जिसकी इतनी अपरंपार महिमा करते हैं। तो मुझ क्रिएशन के अंदर भी वैसे ही लक्षण आते जाएं, और मेरा जीवन ऐसा हो जो मैं स्वयं से भी सेटिस्फाइड रहूं, फैमिली भी और सोसाइटी भी, और देश विदेश में भी मेरा, जो मैंने पहले भी कहा कि मेरा जीवन एक मिसाल बन जाए। तो वो लक्षण हमारे जीवन में आते जाएं। तो सबसे पहले उसके लिए आप कभी भी किसी बात में जल्दबाजी नहीं कीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्यता। धैर्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। आज के समय में यूथ को बहुत जल्दबाजी रहती है कि रातों रात सब कुछ बदल जाए, रातों रात मेरे जीवन में ये आ जाए, आज ये तो कल ऐसा हो जाए, या मिनट में मैं ये कुछ करके दिखा दूं। परंतु प्यारे भाई बहनों, आप हमारे साथी हैं सब, और आप में से बहुत तो मेडिटेशन का अभ्यास भी करते हैं। तो मेडिटेशन से वास्तव में हमारे अंदर वो शक्तियाँ आ जाती हैं जो रूहानी शक्तियाँ हैं, आत्मा की शक्तियाँ हैं, इनर पावर से, जो हमारी क्वालिटीज़ को मेंटेन रखने के साथ साथ आगे बढ़ाती भी हैं। तो जितना हम उसका अभ्यास करते हैं, उसके लिए धैर्यता का गुण चाहिए। थोड़ा थोड़ा, कहावत इसीलिए बनी हुई है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो कभी भी कोई ये नहीं सोचे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसे संस्कार नहीं है, या मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, या आज ऐसा हो ही जाना चाहिए। ज़रूर होगा, परंतु उसे उतना ही पेशेंस के साथ और दूरदर्शिता होकर, ये भी बहुत आवश्यक है कि आज हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, ये भी हमें सोच समझकर चलना बड़ा आवश्यक होगा। जल्दबाजी में करने से परिणाम समझ में नहीं आता, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो उस समय हमारे हाथ में पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं रहता। और दूसरी बात, एकाग्रता। एकाग्रता हमारे मन और बुद्धि की चाहिए, और वो कहाँ पर चाहिए? आज सारा समय मनुष्य संसारिक चिंतन में लगा रहता है, मुझे क्या पहनना है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या खाना है, क्या कमाना है, आदि आदि इस प्रकार की बातें, और अपनी पर्सनैलिटी से वही बातें जोड़ कर रखता है कि मैंने ये किया, मैंने वो कमाया, मैंने वहाँ गया, मैं यहाँ गया। ये सब मटेरियलिस्टिक, टेम्परेरी है, परिवर्तनशील है, और वो आज आप देख ही रहे हैं, आज क्या है और कल क्या हो जाता है। मनुष्य बैठे बिठाए खाली भी हो जाता है, अगर भर सकता है तो खाली होने में भी देर नहीं लगती है, परंतु मुझे स्वयं को अंदर से भरपूर करना है। आज का समय ऐसा आता जा रहा है कि मनुष्य बाहर से अपने को भरपूर करने में लगा हुआ है,
सोचता है कि मेरी जेब भर जाए, बैंक बैलेंस भर जाए, मेरी दुकान भर जाए, मेरा मकान भर जाए, परंतु मैं अंतर आत्मा भर जाऊं, ये लक्ष्य लेकर चलेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। तो मुझे अंदर से अपने को भरपूर करना है, संपन्न करना है, और वो भरपूरता और संपन्नता है आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा के गुण जो एकाग्रता से आते हैं। और इसके लिए ही आध्यात्मिकता कही जाती है, क्योंकि आध्यात्मिकता से भावार्थ ही यही है कि मेरे इस जीवन को चलाने वाली जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, जिसकी ये दो शक्तियाँ मन और बुद्धि है, उसको मुझे कैसे पावरफुल बनाना है और गुणों से भरपूर करना है। तो ये सारी बातें हमारे जीवन के अंदर हमें अवश्य ही आगे ले चलती हैं, और ऐसा लक्ष्य लेकर के हम चलें तो ज़रूर है उस लक्ष्य तक हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, ऐसा हम सब का और लाखों यूथ का अनुभव है। तो मैं बहुत विस्तार में ना करती हूँ इस बात को, और हमेशा अपने कर्म पर भी ध्यान रखकर चलें, क्योंकि कर्म का बीज अविनाशी होता है, उसका फल लौट कर आता ही आता है, आज आए या कल आए। एक बार एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, उसने जीवन में बहुत सारी ठोकरें खाकर ही उस लक्ष्य तक वो पहुंचा था, और वो जीवन की काफ़ी असलियत को समझ चुका था। तो उसने एक इनाम घोषित किया और कहा कि जो सबसे अच्छा काम करके दिखाएगा उसको मैं सबसे बढ़िया इनाम दूंगा। बहुत सारे प्राणी आए और उसमें यूथ ही अधिकतर थे। तो एक ने कहा कि मैंने जो है एक बच्चा डूब रहा था और उसको डूबते हुए बच्चे को बचाया। तो उस रिच मैन ने कहा, ये तो आपका फ़र्ज़ है, इसे आप बहुत बड़ा काम कैसे कह सकते हैं, इसे तो करना ही चाहिए था। फिर दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा कि किसी का पर्स गिर गया था और मैंने उस पर्स को उठाया और उस पर्स में काफ़ी भारी अमाउंट था और मैंने उसको बड़ी ईमानदारी से वापस कर दिया। तो उस रिच मैन ने कहा, अगर आप वापस नहीं करते तो आप चोर कहलाते, तो ये कौन सी बड़ी बात हुई। तो उसको भी लगा मैंने तो इतना बड़ा काम किया और मुझे कहा ये कौन सी बड़ी बात हुई। फिर एक व्यक्ति और खड़ा हुआ और उसने ये कहा कि मैंने भी एक बहुत बड़ा काम किया, उसका भी सुना गया। तो उसने सुनाया कि मैं चल रहा था तो पास में एक पगडंडी थी, उस पर एक प्राणी गिरा हुआ था बेहोश स्थिति में, लेकिन उसके साथ ही दूसरी तरफ एक खाई थी। अगर वो करवट बदलता तो उस खाई में गिर जाता। तो मेरे कदम आगे की ओर बढ़े कि मैं इसको वहाँ से घसीट के दूसरे किनारे की तरफ कर दूँ। और जब मैं उसके नज़दीक पहुँचा तो वो व्यक्ति था जो मेरा दुश्मन था, जिसने मुझे बड़ा नुकसान पहुँचाया था, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते मैंने उसके बाजू से उसको घसीट करके उस पगडंडी से हटाया और दूसरी तरफ लिटा दिया। तब उस रिच मैन ने उसका ही प्राइस घोषित किया। क्यों? आप समझ गए होंगे, काम तो ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वास्तव में ये सबसे बड़ा इसीलिए था कि उसके मन में वो दुश्मनी के भाव नहीं उस समय रहे। दुश्मन को जानते हुए भी उसने उस भाव को न रख करके कल्याण का भाव रखा। तो अगर हमारे जीवन में इस युवा अवस्था के अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं तो सचमुच हम अपना कल्याण भी करते हैं, समाज का कल्याण भी करते हैं, हर प्राणी का कल्याण कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान को भी कल्याणकारी कहा गया और उसका नाम भी शिव रखा गया। तो आप सब भी उसकी संतान है और मेरा भला भी तब ही होगा। कहा भी जाता है कर भला तो हो भला। तो हमेशा इस लक्ष्य को लेकर चलने से हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कुछ समय लग जाता है, इसलिए मैंने पहले से सुना दिया कि धैर्यता और एकाग्रता ये दो विशेषताएं धारण करेंगे तो आप जीवन में अवश्य सफल होंगे और अपने लक्ष्य तक सहज पहुंच सकेंगे। और जीवन सदा ही आपका खुशियों भरा, उमंग और उत्साह से भरा और एक इनर सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छे के लिए और भले के लिए कर रहा हूँ, और ना सिर्फ अपने तक लेकिन सबके लिए। तो उसका रिटर्न भी लौट कर फिर उतना ही बड़ा आता है, तो जीवन और खुशहाल जीवन हो जाता है।
और यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना आप सबके लिए कि आपका खुशहाल जीवन रहे और हाल चाल भी सदा बढ़िया और फरिश्तों जैसा रहे। ओम शांति। आदरणीय दीदी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हुए अब हमारे बीच में कुमारी समीक्षा मौजूद हैं। हमारे मंच आसीन सभी अतिथियों का अपने दिल के उद्गार के द्वारा आप स्वागत भी करेंगे इस नृत्य के द्वारा। तो हम सब करतल ध्वनि से कुमारी समीक्षा का भी वेलकम करते हैं हमारे बीच में। रास्ते बुला रहे हैं रास्ते, वो जगत की रास्ते बुला रहे हैं रास्ते, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं जब भी आता हूँ ब्रह्म कुमारी के बीच में तो सुनने आता हूँ, कहने नहीं आता हूँ, कुछ बोलने नहीं आता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आप लोगों से साझा करूँ। आप सब लोग हमसे बहुत आगे हैं, ज्ञान के स्तर पे, अनुभव के स्तर पे आप लोग बहुत आगे हैं। मेरा सौभाग्य होता है यहाँ उपस्थित होना। इनफैक्ट आई वुड लव टू शेयर, आप इन्वाइटेड बाई आपका जो सेंटर है माउंट आबू में, वहाँ पे आपके आर्ट एंड कल्चर डिवीज़न का सितंबर 1st वीक में कोई कॉन्फ्रेंस है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं वहाँ भी रहूँगा। 3-4 दिन मुझे इन्वाइट किया गया है, तो शायद 3 को मैं वहाँ पहुँचूँगा और 3, 4, 5 मैं वहीं रहूँगा। और वजह वही है कि मैं जब भी आता हूँ तो पहले से बेहतर होके जाता हूँ। आप सबके बीच जब भी आता हूँ तो पहले से बेहतर इंसान होके जाता हूँ, पहले से ज़्यादा ज्ञान लेके जाता हूँ, पहले से ज़्यादा कुछ सीख के जाता हूँ मैं, और उसी भाव से मैं हमेशा आता हूँ। आप सभी जितने भी एनलाइटेड सोल्स हैं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम है। और पुष्पा दीदी की अनुमति हो तो मैं जाना भी चाहूँगा, मुझे 2-3 कार्यक्रम मेरे और हैं, लेकिन जब भी बुलाएंगे मैं आपके बीच ऐसे ही सविनय उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। के साथ साथ ईश्वरीय प्रसाद भी जो हमेशा आपके तन को और आपके मन को कोई एंड हेल्दी रखेगा। आप हमारे बीच में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत। हम सब का ये कर्तव्य भी है
और हमारी ये कमाई जमा करने का और हर एक के कल्याण करने का एक बहुत सुंदर सेवा का साधन भी है। तो अभी हम सब मिल करके फिर से संगठित रूप से सारे विश्व में वाइब्रेशंस फैलाएंगे, शांति के, शक्ति के। इस विश्व का केंद्र बिंदु है हम, और हमारी जैसे प्रकंपन होंगे वो सारे विश्व में फैलेंगे। तो 2 मिनट के लिए अपने आप को सब जगह से समेट लें, महसूस करें अपने आप को इस कमरे में आप अकेले बैठे हैं। इस कमरे के वाइब्रेशंस को भी महसूस करें। धीरे धीरे इस कमरे के वाइब्रेशन और आवाज़ों से भी अपने आप को अटैच करें और अपना पूरा ध्यान मस्तिष्क के मध्य एकाग्र करिए। मैं आत्मा मस्तक मन मस्तक के बीच चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूँ। अति शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा। अपने आप को महसूस करें इस विश्व का केंद्र बिंदु होना, और मेरे मन और बुद्धि के तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं। मन और बुद्धि से अपने आप को महसूस करें शिव बाबा परमात्मा के सन्मुख। परमात्मा जो शांति का सागर, प्रेम का सागर, अनंत शक्ति का भंडार है। वो परमात्मा मेरे पिता है। सूर्य के समान तेजल है, असीम शक्तियों की किरणें फैलाती है। परम शक्ति परमात्मा मैं उनके सबसे समीप का सितारा। परमात्मा की पावरफुल रेस मुझ आत्मा में समा रही है। परमात्मा शक्तियों को अपने अंदर एब्सॉर्ब करते जाए।
प्रेम आनंद की किरणें मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। मेरे अंदर की जो भी सूक्ष्म कमजोरियां भी है वो शक्ति से खत्म होती जा रही है और मैं बाबा का बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बन रही हूँ। शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा और मुझ आत्मा से भी वह शक्तिशाली किरणें प्रवाहित हो रही है। और सारे संसार की आत्माओं को वो वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से प्राप्त हो रही है। अपने सामने वर्ल्ड लॉ को इमर्ज करें और विश्व की सभी आत्माओं को सकाश शांति की शक्ति की किरणें पहुंचाएं। एक एक आत्मा शांति प्राप्त कर रही और पूरे विश्व में असीम शांति के प्रकंपन फैल रहे। सभी लोग शांत और शीतल हो गए। इस पीसफुल वाइब्रेशंस को अपने अंदर सदा एलाज रखेंगे और हर कर्म करते शांति की शक्ति को प्रयोग में लाएंगे। जो भी आत्माएं संपर्क में आए उन्हें भी शांति की गिफ्ट देते रहेंगे। ओम शांति। इन्हीं शुभ वाइब्रेशंस, पीसफुल वाइब्रेशंस के साथ में आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ चुके हैं और अब मैं अनुरोध करती हूँ रोहित भाई जी से कि इस पूरे आयोजन में सूत्रधार आप रहे। पहले भी दिल्ली में Y20 वॉक हमने किया
और फिर इस बार इस महीने में हमने वो आयोजन यहाँ पर किया। आपके मार्गदर्शन में सदा ही यूथ सेवाओं के नए नए आयाम प्राप्त करते रहते हैं। वैसे तो आप आर्किटेक्ट हैं, लेकिन परमात्मा आपको नई दुनिया का आर्किटेक्ट भी बना रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मंच पर आएंगे। ओम शांति। आज तो बहुत बहुत स्पेशल डे इसीलिए है कि अभी तक हमने यूथ के जितने प्रोग्राम्स किए हैं उनकी सीक्वेंसेस बनती चली गई हैं। बीके यूथ रिट्रीट शुरू किया था आज से 20 साल पहले, सीक्वेंसेस में चलता गया। फिर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप किया, सीक्वेंसेस में चलता गया। चूज चेंज बिकम रिट्रीट शुरू की, सीक्वेंसेस में चलता गया। और साधना दीदी, तारा दीदी ने जो अपॉर्चुनिटी उठाई, इस स्पीक वॉक का भी अब सीक्वेंस बनना शुरू हो रहा है, ऐसा मैं फोर्स भी करता हूँ। मुझे बड़ों का सपोर्ट है, बाबा के खुद के महावाक्य उच्चारे हुए हैं कि शांति दूत सब जगह शांति फैलाते हुए दुनिया को नजर आए। उसके लिए हमको आगे रहना है। तो बहुत बहुत थैंक्स बाबा के इन महावाक्यों को साकार करने के निमित्त बनने के लिए। हमारी पुष्पा दीदी जी जो कि पांडव भवन दिल्ली से पधारे हैं, ओरिजिनली तो ये हमारे रजौरी गार्डन सेंटर की ही हैं। और इनकी मैं क्या महिमा करूं, अनेक गुणों की खान है और बहुत ही निर्माण चित्त है। तो आपने आकर के बिल्कुल, यानी कि इनको तो मैं आज देख रहा था कि बाई कैरेक्टर भी, जैसे कि गुलजार दादी को फॉलो करने का आपका खुद का संकल्प है, वो आपके चलन से दिखाई पड़ रहा था। ये स्थान देने के लिए हमारी डॉक्टर मानसी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से क्योंकि जो ये हमारा टॉप है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, इट इज़ हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स। तो स्पेशली आपने हेल्थ को कवर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑडिटोरियम प्रोवाइड किया, आप जितना चल कर के आए, आपको एक एयर कंडीशन ऑडिटोरियम मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप और आपके जो भी साथी इसके प्रबंधन में निमित्त रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारी साधना दीदी एंड तारा दीदी, आपने तो आज हमें बहुत अच्छा दर्शन करा दिया। तो हमें तो खैर कभी इस एरिया के अंदर आने का वैसे अवसर तो नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन हमें तो लग रहा था कि यहाँ पे तो कंप्लीट यूथ की मार्केट ही मार्केट है, सब तरफ कंप्लीट यूथ ही यूथ है। तो इस स्थान को देख करके तो नई सेवाओं के और नए नए संकल्प चलते हैं और उसको किस तरीके से कार्यान्वित किया जाए, इसलिए हम कुछ ना कुछ, हाँ वो थोड़ा विस्तार की बात है, वो भी करेंगे। क्योंकि जब मैं हरिजन सेवक संघ यहाँ आने से पहले गया था, वहाँ पर संजय राय जी से मैं पर्सनली मिला था, तो वो यही कह रहे थे कि हम देश के लिए कुछ करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे लोग यहाँ पर साथी मिलेंगे और उसको हम किस तरीके से सारी सेवाओं को अच्छे से अच्छा रूप दे सकते हैं, उसका हम एक अच्छी रूपरेखा तैयार करके क्विकली उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और आपने जो, अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि एक सीक्वेंस तैयार हो रही है।
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत दूर से पधारने वाली विधात्री बहन, इनका भी तक जो परिचय दिया गया सो दिया गया, लेकिन मैं तो एक बात स्पेशली इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि Y20 के लिए यूथ मिनिस्ट्री के साथ जो कोऑर्डिनेशन करना है, उसके निमित्त विधात्री बहन है। और हमारी फाल्गुनी बहन बहुत ही अनुभवी टीचर, आप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो, इतनी इम्पोर्टेंट मिशन से जुड़े हुए हो। ये एक ऐतिहासिक सीक्वेंस इस टाइम चल रहा है, जिसके अंदर आप क्या कहें, आप उसके बहुत इम्पोर्टेंट किरदार हो। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। और मैं आशा करता हूँ कि पीस बॉक्स और भी होंगी, और जितनी पीस बॉक्स होंगी और अधिक उमंग उत्साह के साथ अपने और अधिक साथियों के साथ आप आएंगे और उसकी शोभा बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति। अभी मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय पुष्पा दीदी और आदरणीय साधना दीदी से कि हमारे बीच में मानसी आनंद बहन, जिन्होंने इतना सुंदर प्रबंध हमारे लिए किया, शब्दों से तो आपका धन्यवाद किया, लेकिन दिल की भावनाओं से भी कर रहे हैं और आपको ईश्वरीय सौगात देकर के एक यादगार आज के इस दिन की आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। और सभा में मौजूद सभी भाई बहनों को भी अभी आदरणीय पुष्पा दीदी जी के द्वारा टोली मिलेगी।